हमारे अर्थ में ऐसे कई मिस्ट्रीज है जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी आज तक अनसॉल्व्ड है। अगर अर्थ से बाहर निकले आउटर स्पेस में, तो आउटर स्पेस में इससे ज्यादा ऐसे कई मिस्ट्रीज है जिससे आज तक किसी ने पर्दा नहीं उठाया। इन सब में एक मिस्ट्री ब्लैक होल की भी है। आज हम देखेंगे कि आखिर ये ब्लैक होल क्या चीज है, ये बनते किस तरह है और अगर कोई इसमें गिर जाए तो उसके साथ क्या होता है। अल जज़ीरा टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। 2014 में एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी इंटरस्टेलर। इस मूवी में स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, वार्म होल्स, एलियन प्लैनेट्स और ब्लैक होल्स के बारे में दिखाया गया है। इस मूवी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को गारगंटाए का नाम दिया गया है। पहले समझते हैं कि ब्लैक होल्स किस तरह बनते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि कुदरत की बनाई हुई हर चीज एक न एक दिन जरूर मरती है, डिस्ट्रॉय होती है। इस तरह स्टार्स भी है। अगर स्टार का साइज छोटा है या एवरेज है तो वो मरने के बाद ब्लास्ट होकर एक रेड जायंट बन जाता है। इसके बाद या वो एक प्लेनेटरी निबोला बन सकता है या वो एक व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है। अगर स्टार का साइज एवरेज साइज से बड़ा है तो वो मरने के बाद ब्लास्ट होकर एक रेड सुपर जायंट बन जाता है, फिर सुपरनोवा बन जाता है। इसके बाद वो सिर्फ एक छोटा सा कोर रह जाता है। अगर छोटा कोर है तो उसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं और अगर कोर बड़ा है तो उसे ब्लैक होल कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टार हमारे सन जितना बड़ा है और वो ब्लास्ट होकर एक ब्लैक होल बन जाता है तो उसका डायमीटर सिर्फ 50 किलोमीटर रह जाता है। ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि इवन लाइट भी इससे एस्केप नहीं हो सकती। इस वजह से ये इतना ज्यादा शाइन करता है और हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स लाइट को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन उस टाइम पर यह सिर्फ थ्योरेटिकली ठीक था। प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो समझते थे कि इन्फिनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन उनके मरने के बाद 1971 में ये प्रूफ हो गया कि इन्फिनिटी भी होती है और ब्लैक होल्स भी। अब बात करते हैं कि ब्लैक होल्स कैसे होते हैं। मेनली ब्लैक होल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला स्टेलर ब्लैक होल्स। ये सबसे कॉमन ब्लैक होल्स होते हैं और स्टार्स के मरने के बाद ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से बनते हैं। इसका मास 10 to 20 टाइम्स सन के मास जितना होता है, डिपेंड करता है स्टार के साइज पर। साइंटिस्ट का मानना है कि हर गैलेक्सी में ऐसे मिलियंस टू बिलियंस स्टेलर ब्लैक होल्स हो सकते हैं। दूसरा है प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स। इन ब्लैक होल का साइज एक एटम जितना होता है, लेकिन इनका मास एक माउंटेन जितना हो सकता है। फिर आता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स इतने बड़े होते हैं कि इनका मास 1 मिलियन सन के मास जितना होता है और साइज में हमारे सोलर सिस्टम जितना होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि हर गैलेक्सी में ऐसा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। हमारे गैलेक्सी में जो ब्लैक होल है उसे सेजिटेरियस ए नाम दिया गया है। ब्लैक होल के अराउंड एक ऑरेंज रिंग है, इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी चीज ब्लैक होल की तरफ अट्रैक्ट होती है वो पहले एक्रीशन डिस्क में फ्लोट करती है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि इसके अराउंड जो भी चीज रिवॉल्व करती है उसका स्पीड इतना बढ़ जाता है कि वो एक शाइनी मटेरियल बन जाता है और उसका टेम्परेचर मिलियंस डिग्री सेल्सियस होता है। जितना ये पार्टिकल होल के करीब होते जाते हैं उतना ये तेजी से रिवॉल्व करते हैं। ये मटेरियल आपस में कोलिजन करती है जिसकी वजह से ये इतने ग्लो करते हैं और एक्सरेज की शक्ल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करती है। इसके बाद अगर आप ब्लैक होल के और अंदर जाते हैं तो आपको एक ग्लास सर्कल दिखाई देगा जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि लाइट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बाद लास्ट एक बाउंड्री आती है जिसे इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि सब कुछ काला काला दिखाई देता है, इवन लाइट भी इससे एस्केप नहीं हो सकती। इसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स लाइट, साउंड और टाइम को इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब है कि जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है वहाँ टाइम एक्सट्रीमली स्लो होगा। अगर आप ब्लैक होल में गिर गए और सही सलामत वापस निकले तो शायद बाकी यूनिवर्स के लिए हजारों लाखों साल गुजर चुके हो। आफ्टर ऑल ब्लैक होल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये हमारे यूनिवर्स को एक झटके में खत्म कर सकता है। हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की है, 10,79,25,285 किलोमीटर पर आवर। एक ब्लैक होल 100 लाइट ईयर्स की दूरी से किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब स्पेस में लाइट की स्पीड से कंटिन्यूसली 1 साल तक ट्रेवल करे तो उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। ब्लैक होल हमारे सन जितने बड़े स्टार को 100 लाइट ईयर्स की दूरी से खींचकर आसानी से खत्म कर सकता है। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल्स कितने पावरफुल होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।